हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपका परिवार और आप सब बहुत ही शानदार होंगे और बहुत ही मस्ती और मज़े कर रहे होंगे। और नए साल की शुरुआत में सभी का कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा अपने जीवन का, तो उसका लक्ष्य अपने ध्यान में रखिएगा और उसका पूरा का पूरा डट कर सामना कीजिएगा और उसको हासिल करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, जी जान लगा दीजिएगा, हासिल करके ही मानना उसको। उसको जब तक मत छोड़ना तब तक वो आपके हाथ में ना आ जाए, ठीक है। तो उसी के साथ आज मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और आज हम एक नई एनालिसिस करने वाले हैं और जिसका टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि एसबीआई बैंक की एनालिसिस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि पब्लिक बैंक है एक, और सबसे बड़ा बैंक है तो सरकारी बैंकों में, पीएसयू बैंक में सबसे सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है ये। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक वगैरह छोटे छोटे और बैंक आते हैं, लेकिन सबसे जो सरकारी बैंकों में सबसे लीडर बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आज हम उसकी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर आने वाले समय में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। जैसा कि आज आपने मेरा टाइटल तो देख ही लिया होगा कि उसके ऊपर मैंने कम से कम 2000 से लेकर 2500 रुपये तक का टारगेट रखा है। तो वो टारगेट कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा, 2300 से लेकर 2500 तक। तो हम उसको देख लेंगे कि ये 2300 से लेकर 2500 तक कैसे जाएगा और कैसे नहीं जाएगा और कितने टाइम में जाएगा, आपको क्या स्टॉप लॉस फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये एसबीआई बैंक का चार्ट आपके सामने है और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1999 में हुई थी, 1999 के अंदर, जब इसकी शेयर की प्राइस थी 15 रुपये। उसके बाद यहाँ से लेके ये 2001 तक 2 साल तक कम से कम यहीं पर खड़ा रहा। उसके बाद में इसने अपनी एक परफॉर्मेंस स्टार्ट करी, यहाँ से एक पूरे के पूरे राइजिंग ट्रेंड में चलाई, अप ट्रेंड के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेंड में चला। उसको एक सेकंड रुकेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेंड में चला। उसके बाद में फिर ये पूरी की पूरी कंसोलिडेशन करी इस वाले पीरियड में इसने, ये वाला पूरा पीरियड। और उसके बाद में इसने वापस से अपना एक ट्रेंड स्टार्ट करा, ये वाला, ठीक है। तो यानी कि आप 3 लाइन मैंने इसके अंदर खींची है। एक ये अप ट्रेंड की है, उसके बाद में खड़ा रहा, उसके बाद फिर से इसने अप ट्रेंड स्टार्ट किया है। तो हम यहाँ से इसकी एनालिसिस करेंगे और यहाँ तक देखेंगे और भविष्य में देखेंगे कितना टारगेट देगा और कितना टारगेट नहीं देगा, और टारगेट देगा तो भी कैसे क्या देगा। वो स्टार्ट करते हैं उसको। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से इसने यहाँ से एक ट्रेंड निकाला, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो इसका जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था इस जगह से स्टार्ट हुआ था, 24 रुपये से। तो 24 रुपये से लेके इसने जो टारगेट दिया, कम से कम 336 रुपये का टारगेट दिया। और 24 रुपये का यहाँ पर ब्रेकआउट किया था इसने, अपना इस एरिया में ब्रेकआउट किया था, ये वाला एरिया, इस जगह पर 26 रुपये पर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ था। ये वाली जो कंसोलिडेशन है वो ब्रेकआउट हुई थी। 26 रुपये का ब्रेकआउट हुआ था 2003 के अंदर, 5 मई 2003 के अंदर। और ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया, कम से कम यहाँ पर जाकर अपना इसने टॉप बनाया 2010 के अंदर। 1 नवंबर 2010 के अंदर इसने अपना टॉप बनाया, जिसकी प्राइस थी 341। यानी कि 2003 में इसकी प्राइस थी 26 रुपीज़, 2010 में जाके उसकी प्राइस हुई 340 रुपये। यानी कि आप सोच सकते हो कितना गुना टारगेट आया इसके अंदर और कितने सालों में आया। 2003 में खरीदा और 2010 में, यानी कि 7 सालों में इसने अपना टारगेट दिया। 26 रुपये का शेयर 340 रुपये तक हो गया। 10 से 15 गुने का टारगेट दे दिया इसने, कम से कम 10 से 12 गुना के आसपास। तो यानी कि इतना टारगेट इसने अपना दिया। उसके बाद में इस शेयर ने क्या करा कि यहाँ से अपनी इसने करेक्शन स्टार्ट करी। इसको हम वीकली चार्ट पे ही लगा रखा मैंने। इसने अपनी करेक्शन जो स्टार्ट करी वो यहाँ पर करी, क्योंकि इसका टॉप यहाँ पर लग गया था। इसको मैं एक बार मार्क कर रहा हूँ सर्कल से, ताकि हमें पता चल जाएगा इस वाली कैंडल को, इस वाले एरिया को। इस वाले एरिया को थोड़ा इसको ना डार्क कर देते हैं और दूसरा वाला सर्कल लगाते हैं एक बार। एक सेकंड रुकिएगा, ये वाला लगा देते हैं।
तो यानी कि इस जगह पर इसने अपना टॉप बनाया था, यहाँ से जो लेके ऊपर चला यहाँ पर इसका टॉप बन गया था और करेक्शन भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। करेक्शन स्टार्ट हुई थी 8 नवंबर 2010 से। 8 नवंबर 2010 से जो करेक्शन स्टार्ट हुई थी, अब मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूंगा ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर इसकी करेक्शन स्टार्ट हुई थी, जो इसकी करेक्शन चली अभी 2020 के एंड तक, 18 मई 2020 यहाँ पर। यानी कि इस शेयर ने अपनी करेक्शन यहाँ से स्टार्ट करी 8 नवंबर 2010 से। यहाँ पर आता था ये 152 रुपये पर, उसके बाद वापस ऊपर जाता था 330 रुपये पर, वापस से आता था 150 रुपये पर, वापस ये जाता था 363 रुपये पर और वापस आता था ये 150 रुपये पर। यानी कि 150 रुपये की जो प्राइस थी वो एक सपोर्ट की प्राइस थी इसकी। ₹150 पर आप देख सकते हो इसको कितनी बार इसको डिमांड मिल रही है। यहाँ पर डिमांड मिली, यहाँ पर डिमांड मिली और बार बार ऊपर से सप्लाई मिल रही थी 350 रुपये की रेट से। 340 रुपये का जो इसने हाई बनाया था ना, वहाँ से ये वाली। हम इसकी एनालिसिस बहुत ही ध्यान से करेंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा, लेकिन जो भी बातें होगी बहुत ही नॉलेजेबल होगी। यहाँ पर इसको सप्लाई मिलती थी बार बार यहाँ से। तो यानी कि इस शेयर ने करा क्या, बार बार 150 पर आता था, एक ट्रेंड स्टार्ट होता था, 350 जाता था, वापस 350 से 150 आता था, वापस 350 जाता, वापस 150 आता। तो यानी कि इसी रेंज में घूमता रहा। आखिर कितने सालों तक इसने ये करा, उसको हम चेक कर लेते हैं। 2010 से इसने करेक्शन स्टार्ट करी 8 नवंबर में, यानी कि एंड में स्टार्ट करी अपनी करेक्शन। और कोविड के वक्त यहाँ पर इसकी करेक्शन यहीं से ऊपर जाता, लेकिन कोविड की वजह से जो फॉल आया बिल्कुल अपने नियर जो पुराने वाले सपोर्ट थे, काफ़ी समय के पुराने हार्ड सपोर्ट जो बने हुए थे, वहीं पर 150 रुपये पर अपना इसने सपोर्ट लिया और 2020 में अपनी इस करेक्शन को एंड करा। ये हमें पता नहीं चला था, ठीक है। यानी कि एक कंसोलिडेशन पीरियड कितने समय तक रहा, 2010 से स्टार्ट हुआ और 2020 तक रहा, ठीक है। यानी कि कितने 10 सालों तक रहा। उसके बाद इसका एक्चुअल में ब्रेकआउट कब हुआ, ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पे, ये वाली जो कैंडल है। यानी कि ये ब्रेकआउट की कैंडल है 1 फरवरी 2021 की। यानी कि 2020 भी पूरा निकला, यहाँ पर ये तारीख देख सकते हो आप, 26 मई 2020। धीरे धीरे ऊपर आया, वापस अपनी जो पुराने वाले जो रेजिस्टेंस थे, सप्लाई जोन था, उसी जगह पर वापस आया। लेकिन इसने जो अपना ब्रेकआउट किया, वो ब्रेकआउट किया 1 फरवरी 2021 को। 1 फरवरी 2021 को ब्रेकआउट किया और वो ब्रेकआउट जो हुआ कितने सालों के बाद हुआ, 11 सालों के बाद में हुआ। क्योंकि इसकी करेक्शन 2010 से स्टार्ट हुई थी, 8 नवंबर से एक डीप लगाया 18 मई 2020 को और ब्रेकआउट हुआ 1 फरवरी 2021 को। यानी कि 2010 से लेके 2021 के बाद 20 के बाद में 21 में ब्रेकआउट किया, वो भी स्टार्टिंग में। तो यानी कि 10 से लेके 2021 तक पूरे के पूरे 11 साल तक एक कंसोलिडेशन पीरियड में ही रहा ये। तो इसका जो ब्रेकआउट हुआ वो हुआ 2021 के अंदर। ब्रेकआउट होने के बाद में वापस से ये अंदर आया इसी जोन में। ये ब्रेकआउट कर गया था ऊपर 429, वापस से रेंज में आया, लेकिन इसने अपनी ये वाली जो कैंडल ब्रेकआउट थी उसको क्लोज नहीं किया, उसको खत्म नहीं किया, वापस से जोन में आया 33 के अंदर 330 रुपये वापस आ गया। और अगेन इसने ये क्या करा, यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया इस वाले लेवल को। तो यानी कि यहाँ पर कंफर्म हो चुका था कि अब SBI बैंक ऊपर की यात्रा स्टार्ट कर रहा है। तो यानी कि 11 साल की करेक्शन खत्म करने के बाद में एक शेयर ने 2021 में ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया। यहाँ पर इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये ब्रेकआउट, ये इसका रीटेस्ट, अगेन ब्रेकआउट। तो यानी कि बहुत ही एक प्यारा सा जो होता है ना, ब्रेकआउट रीटेस्ट ब्रेकआउट, तो वो वाला कॉन्सेप्ट इसने अपनाया है। ब्रेकआउट करने पे यहाँ पर इसने वापस से अगेन ब्रेकआउट किया, तब कंफर्म हो गया था कि ये शेयर अब यहाँ से 400 रुपये से अब ऊपर जाएगा। और जो फ्रेश स्टॉप लॉस बन गए थे वो ये वाले नहीं थे, फ्रेश स्टॉप लॉस इस एरिया के थे, ये वाले, ये वाले। यानी कि इस स्टॉप लॉस के साथ मैंने बहुत सारे क्लाइंटों को बाय करवाया यहाँ पर 405 रुपये पर, और उनको स्टॉप लॉस दिया था 320 रुपये का। आज भी उनके पास होल्ड है और ऊपर की यात्रा कर रहा है और 600 रुपये पर खड़ा। यानी कि जहाँ से बाय करवाया वहाँ से 200 रुपये ऊपर है, 60-70% का रिटर्न ऑलमोस्ट दे चुका है वो। 400 रुपये से 600 रुपये पर चल रहा है, 50% का रिटर्न आ चुका है। 800 रुपये होते डबल हो जाएगा उनका शेयर। और उनका जो स्टॉप लॉस है वो क्या है, ये वाला स्टॉप लॉस है 324 रुपये का लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है।
अब हम इसकी बात कर लेते हैं नीचे से वापस से थोड़ी सी इलियट वेव के आधार पर। यहां से इसकी जो करेक्शन स्टार्ट हुई थी, मतलब सॉरी ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, अपना बड़े टाइम फ्रेम का इंपल्स इसने यहां पर खत्म करा था। वो कैसे खत्म करा था मैं आपको गिना देता हूं। यहाँ 1 बना था, यहाँ 2 बना था, यहाँ 3 बना था, यहाँ 4 बना था और यहाँ पर 5th वेव बनी थी। बड़े टाइम फ्रेम का एक इंपल्स कंप्लीट करा है, हायर डिग्री का। जो इंपल्स जानता है वो अच्छे से जानता है, हायर डिग्री का एक इंपल्स यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में सेकंड वेव की करेक्शन यहाँ पर खत्म हुई है और उसके बाद में थर्ड वेव स्टार्ट हो गया ऊपर का बड़े टाइम फ्रेम का। तो आप सोच सकते हो ये शेयर कहाँ पर जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम का थर्ड वेव बनेगा, उसके बाद एक फोर्थ वेव की करेक्शन होगी, उसके बाद एक फिफ्थ वेव और ऊपर जाएगा। यानी कि एक बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड में एसबीआई बैंक का जो शेयर वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हाल ही फिलहाल में इसने अपनी सेकंड वेव यहाँ पर खत्म करी है और थर्ड वेव में स्टार्ट हो चुका है ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको वापस से मैं इलियट को एक बार हटा देता हूँ और हम इसको थोड़ा सा बेसिक से समझेंगे यहाँ से। अब टारगेट जो है हमेशा हमारे एडवांस कोर्स में हम सिखाते हैं उनको कि टारगेट जो होता है ना, मंथली टाइम फ्रेम की करेक्शन करके ये खत्म कर रहा है, मंथली टाइम फ्रेम की करेक्शन से बाहर हो रहा है। क्योंकि इसने अपनी जो करेक्शन करी है ना वो मंथली टाइम फ्रेम 10 से 11 सालों की करी है। तो मंथली टाइम फ्रेम की जब भी करेक्शन खत्म होती है तो उसका जो टारगेट आता है 8 से 10 गुना टारगेट आता है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो टारगेट है अब इस वाले प्राइस के बाद ब्रेकआउट होने के बाद, इस वाले प्राइस के ब्रेकआउट होने के बाद 400 रुपये से आप 8 से 10 गुना लगा सकते हो। 400 रुपये का अगर मैं 8 गुना भी करूँ ना तो 8 चौक 32 होता है, यानी कि 3200 रुपये का टारगेट आ रहा है। अगर मैं इतना नहीं भी मानूँ तो भी मैंने जो टारगेट दिया है 2300 से लेके 2500 रुपये का, यानी कि 400 का 5 गुना भी मानता हूँ मैं तो 2000 रुपये हो रहा है। तो 5 गुना भी अगर मेरा शेयर यहाँ से बढ़ता है तो भी मेरा 2000 रुपये का टारगेट आ रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो 600 रुपये का एसबीआई बैंक अगर 2000 रुपये पर जाएगा तो आपकी कैपिटल कितनी इंक्रीज हो सकती है, कितना आपका पैसा बन सकता है। ये तो मैं 2000 तो मिनिमम बता रहा हूँ, उसके बाद कितना जाएगा वो ये शेयर बताएगा आपको खुद। तो यानी कि जो मेरा टारगेट है, मेरी जो नॉलेज कहती है, मेरा जो चार्ट स्ट्रक्चर कहता है, उसके हिसाब से इसका टारगेट 2300 से लेके 2500 के बीच में ईजिली आ सकता है। 2000 तो ईजिली आ ही सकता है। ठीक है, 3000 जाएगा कि नहीं जाएगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन 2000 से लेके 2500 के बीच में इसका टारगेट इजीली आ सकता है। मैं बता रहा हूँ इजीली आ सकता है। ठीक है, और कितने टाइम में आएगा, जितने टाइम में इसने इसकी करेक्शन करी ना उसका 60% ऑफ द टाइम, यानी कि इसने 11 साल की करेक्शन करी है। तो जो अब टारगेट आएगा ना 5 से 6 सालों के अंदर आएगा। यानी कि अगर आज मैं इसमें 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये लगाता हूँ तो मेरे आने वाले 5 साल के बाद 5 से 6 लाख रुपए हो जाएंगे, जो इन्फ्लेशन को भी सब खत्म कर देगा। आप एफडी में भी पैसा जमा कराओगे ना, आपका 5 साल में भी आजकल डबल नहीं होगा, क्योंकि 1 साल में 5% का रिटर्न मिलता है। वो कितना मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन 5 से 6% का कुछ एफडी में मिलता होगा। तो भी 5 साल में भी आपका पैसा डबल नहीं हो रहा है, और यहाँ तो 5 साल में शेयर 5 गुना हो रहा है। सोच सकते हो आप कितना रिटर्न आ रहा है इसके अंदर। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है, बहुत ही शानदार रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। अभी अभी हाल ही फिलहाल में इसने अपना ब्रेकआउट किया है। तो आप सूझबूझ के साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी से लेकर पूछताछ करके उनसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आप पैसा लगा सकते हो। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर, मेरे को तो देखो चार्ट एनालिसिस करना है और आपको एक्चुअल चीज़ें बतानी है आखिर होने वाला क्या है। पीएसयू बैंक का, पब्लिक बैंक का, सरकारी बैंक का सबसे बड़ा बैंक यही है, तो ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई इंसान सपोज करो किसी से पूछ के अपनी चार्ट एनालिसिस करके यहाँ से बाय करता है तो उसका बड़े टाइम फ्रेम का जो स्टॉप लॉस है ना वो ये एरिया है, ये वाला एरिया। इस एरिया के नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वापस से नहीं आना चाहिए। यानी कि अगर सपोज करो यहाँ से आता भी है तो यहीं से इसको डिमांड मिलनी चाहिए और एड ऑन करना चाहिए आपको इन स्टॉप लॉस के साथ में, और वापस से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है बाजार में देखो 1-2 महीने के बाद में थोड़ी करेक्शन आने का है, क्योंकि अपना एक ट्रेंड जो है वो ख़त्म होने वाला थोड़े टाइम के लिए। तो उस समय जब ये बैंक नीचे आए तो इनके अंदर अब अपॉर्चुनिटी ढूंढना, मेरा ये वीडियो वापस से उठाकर देखना कि क्या बोला था क्या नहीं बोला था, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर इस शेयर के अंदर आप पैसा लगा सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए लगाना, 5 से 6 सालों के लिए आपका कैपिटल बनकर निकलेगा, 5 से 6 गुना के पैसा बनकर निकलेगा।
5 से 6 सालों के अंदर। क्यों? क्योंकि 11 साल की करेक्शन ख़त्म करके बाहर आ रहा है, तो रिटर्न जो है वो 11 साल में नहीं देगा आपको, 60% ऑफ द टाइम या फिर 50% ऑफ द टाइम के अंदर ही देगा वो, ठीक है। क्योंकि इतने सालों से जब शेयर बाहर निकलता है ना, टारगेट बहुत जल्दी दे देता है। तो ये पूरी की पूरी एक SBI बैंक के ऊपर एनालिसिस हो गई। अगर आपको फ्रेश इसके अंदर एंट्री लेनी है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस एरिया में आपको 550 या फिर इस एरिया में आपको मिलता है कभी, मतलब 600 से लेकर 500 के बीच में कहीं पर भी मिलता है, तो आप एंट्री ले सकते हो इसके अंदर। बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और बहुत ही बेहतरीन रिवॉर्ड है इसके अंदर। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लेना, लेकिन मेरे एक चार्ट के एनालिसिस, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको यूट्यूब पे आके ये नहीं कह सकता ना बाय सेल कर दो, उसकी मुझे इजाज़त नहीं होती इसीलिए। और मैं आपको 1-2 शेयर ऐसे बताता हूँ जिन्होंने इतने बड़े टाइम के ब्रेकआउट करने के बाद में इतना रिटर्न दिया है। अडानी इंटरप्राइजेज जो है उसको दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। अडानी इंटरप्राइजेज ने अपनी ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करी थी कितने सालों की, 2008 से लेके 2018 तक करेक्शन करता रहा अपनी। तो यानी कि 2008 से लेके 2018 10 साल तक इसने करेक्शन करी। 105 रुपये का शेयर था ये। उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद आज इसकी रेट देख लो कितनी हो गई, 3830 रुपये हो गई। कोविड के अंदर हल्का सा ये ऊपर ऊपर ही आया था, ये डीप लगे और वापस इसने अपना ब्रेकआउट कर दिया। यानी कि 285 रुपये पर भी आप खरीदते तो टारगेट देखो 4000 का शेयर हो गया कितने सालों में। मतलब ये 10 साल की इसने करेक्शन करी, और मान लो अगर आपने 2020 में एंट्री ली हुई है 1 सितंबर को, तो 3 सालों के अंदर कितना गुना रिटर्न मिल गया इस शेयर के अंदर। हालांकि मेरे शेयर मार्केट की जो जर्नी है मैंने 2020 के एंड से करी थी। अगर मुझे पता होता ना तो इन शेयरों में पैसा दबा के लगाता मैं। तो इसीलिए आप देख सकते हो कितना रिटर्न आया इनके अंदर, कितना गजब का रिटर्न आया। 200-300 रुपये का शेयर 4000 का हो गया। आप सोच नहीं सकते इतना रिटर्न है गजब का। तो इस तरह से शेयर जाता है ऊपर, आप ऊपर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। और दिखाता हूँ मैं आपको अडानी पोर्ट, ऐसे हजारों शेयर है मेरी लिस्ट में, हजारों शेयर। अडानी पोर्ट का ब्रेकआउट ये देखो, अडानी पोर्ट का ब्रेकआउट यहाँ से हुआ था। कितने सालों का ब्रेकआउट हुआ था ये, 3 सालों का ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पर 400 रुपये का शेयर 800 रुपये हो गया था, डबल हो गया था ये शेयर। हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारे ऐसे शेयर है जो गजब के हुए। ग्रेनुल्स दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत सारे ऐसे शेयर है सर, बहुत सारे। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इतने सारे शेयर आपको दिखा सकता हूँ। ग्रेनुल्स जिसने अपना वीकली करेक्शन करी थी इसने, यानी कि 2015 से लेके 2020 तक 5 साल तक इसने अपनी करेक्शन करी। और ये जो ब्रेकआउट किया उसने यहाँ पर 173 रुपये का था, टारगेट कितना दिया 422 रुपये, यानी कि डबल हो गया ये भी। आप समझ सकते हो 5 साल की करेक्शन करी, टारगेट कितने टाइम में दिया इसने, आप देख लो एक बार। 2020 से लेके 2020 में ही दे दिया 2 गुना। तो इसने मतलब 18 मई 2020 टारगेट आया इसका 23 नवंबर 2020, 6-7 महीने के अंदर डबल हो गया आपका पैसा। तो आप समझ सकते हो किस तरह का काम हो। आपको ट्रेंड पता करना चाहिए, आपको चार्ट देखना आना चाहिए, तो जाके आप पैसे में डबल कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। तो मेरे ऊपर SBI बैंक की एनालिसिस थी, बहुत ही डीप में मैंने आपको समझाया। और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अंदर इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ करना आप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताना। और आप अगर चाहते हो किसी शेयर के ऊपर एनालिसिस, वो भी मुझे बताना, मैं उसकी एनालिसिस करके आपके सामने लेकर आऊँगा। फिर उसको हम देखेंगे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।